हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की मैथ्स का जो चैप्टर फर्स्ट था संबंध फलन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 2 से है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में r इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध r ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना संक्रामक। इससे पिछली वीडियो में भी हमने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक के क्वेश्चन करे थे और आज भी हम क्वेश्चन नंबर 2 से इसे देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं आंसर। हमें r दे रखा है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो संबंध r स्वतुल्य नहीं है, हमें दे रखा है। तो स्वतुल्य के लिए a, a बिलोंग r आता है। तो देखिए 1/2 लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ऐसा होना चाहिए, तो क्या ऐसा होगा कि 1/2 के होल स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसलिए स्वतुल्य नहीं, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4 होगा। फिर जो संबंध आर है वो स्वतुल्य तो नहीं है, संबंध आर सममित भी नहीं है, क्योंकि 2 छोटा है और 5 के स्क्वायर से, लेकिन 5,2 का स्क्वायर से छोटा नहीं है। तो उसमें सममित में क्या होता है, अगर a, b बिलोंग करते हैं तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब देखिए 2 छोटा है, ठीक है, तो ये थोड़ा होगा कि 5 छोटा होगा 2 से। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा लें कि a, b में अगर एक अलग, देखो a अलग है, b अलग है। जैसे a हमने ले लिया 2, तो b में क्या, b में अगर हम b नंबर लेते हैं 5, देखिए समझो a 2 है, b 5 है, ठीक है, और दिख भी रहा है। तो a 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ऐसे तो भाई कि जो 2 है छोटा है 5 के स्क्वायर से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि 5 छोटा हो 2 के स्क्वायर से, तो बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो पाएगा। तो मतलब सममित नहीं है। 2 तो छोटा हो जाएगा 5 के स्क्वायर से, लेकिन 5 छोटा नहीं होगा 2 के स्क्वायर से, देखिए। तो इसका मतलब ये सममित नहीं है। और संक्रामक में भी देखिए हम ले रहे हैं, अगर एक ये संक्रामक के लिए क्या था, अगर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1 है, अगर a, b बिलोंग करता है r में, मतलब देखिए अगर a की वैल्यू 2 लेस देन है -2 के स्क्वायर से, तो और अगर b यानी कि -2 लेस देन है -1 के स्क्वायर से, तो a, b लेस देन होना चाहिए c के स्क्वायर से। तो देखिए a की वैल्यू तो 2 है और c की वैल्यू -1 है, तो -1 का स्क्वायर तो 1, तो क्या 2 छोटा होगा 1 से? नहीं होगा। तो ये अर्थ संबंध r हमारा संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r कर्ली ब्रैकेट में a, b सच दैट b इक्वल टू a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें देखिए दे रहा था a बराबर 1 से लेकर के 6 तक नंबर, r दिया था a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। तो हमसे कह रहा है संबंध r स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य के लिए a, a बिलोंग r होना चाहिए। देखिए a इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू, देखिए a की जगह में 1 रख दी, 1+1, तो b इक्वल टू 2, तो क्या बराबर है? b इक्वल टू 2 है, तो b नॉट इक्वल a+1 हो सकता है। देखिए यहाँ पे स्वतुल्य में कहती है a, a बिलोंग r, तो यानी कि अगर b की जो हम a रखेंगे तो a नॉट इक्वल हो सकता है a+1 की, तो यानी कि a+1 के बराबर नहीं है, तो ये यानी कि ये स्वतुल्य नहीं है। अब यदि b इक्वल टू a+1 है, तो a इक्वल टू b+1 नहीं हो सकता। समित की यही कंडीशन होती है, अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। अगर b इक्वल टू a+1 है तो a इक्वल टू b+1 नहीं हो सकता, तो संबंध r हमारा सममित नहीं है। अब हमारा अगर a+1 इक्वल टू c के बराबर नहीं हो सकता, हमारा उसमें क्या होता है, संक्रामक में क्या होता है, अगर a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए अगर a इक्वल टू b+1 है, और फिर यदि b इक्वल टू हमने a+1 लिख दिया और c इक्वल टू b+1 लिख दिया, तो a+1 इक्वल टू c के बराबर नहीं हो सकता। देखिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे b इक्वल टू a+1 है और c इक्वल टू b+1 है, तो a+1 इक्वल टू c नहीं हो सकता ना। देखो इसकी वैल्यू c थोड़ा ना हो सकती है, तो ये हमारा संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में सिद्ध कीजिए कि r में r इक्वल टू a, b a लेस देन इक्वल टू b द्वारा परिभाषित है संबंध r स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में r इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b दिया है। a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हमारा, तो r इक्वल टू हमें ये दे रखा है। r हमारा स्वतुल्य है a कॉमा a इक्वल टू a। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है ना लेस देन के अलावा, पर संबंध r सममित नहीं है। क्यों? अगर a छोटा है b से तो b छोटा नहीं हो सकता a से, तो b a से छोटा नहीं हो सकता, तो जो संबंध r है वो हमारा सममित नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसे इसका और करते हैं, इसका सममित की कंडीशन करते हैं। तो सममित के लिए देखिए, अगर यदि a लेस देन इक्वल टू b, b लेस देन इक्वल टू c तथा a लेस देन इक्वल टू c ऐसा हो, तो हमारा ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पे a लेस देन इक्वल टू b इसमें था, तो b लेस देन इक्वल टू c हो सकता है। तो यानी कि यहाँ से क्या संबंध निकल के आया, b a से बड़ा है और c b से बड़ा है, तो यानी कि c सबसे बड़ा होगा तो a c से भी बड़ा हो सकता है। अतः संबंध r हमारा संक्रामक है। इस प्रकार संबंध r स्वतुल्य और संक्रामक है और सममित नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या r में r इक्वल टू a कॉमा b इज सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हमें r दिया था a कॉमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, a वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, r दिया है। तो संबंध r हमारा स्वतुल्य नहीं है ऐसा दे रखा है, क्योंकि देखिए a की वैल्यू 1/2 रखी है, b की वैल्यू भी 1/2 रखेंगे, तो क्योंकि स्वतुल्य में तो a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए r में, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू लेस देन नहीं हो सकता 1/2 के क्यूब से, यानी कि 1/8 से छोटा नहीं हो सकता, ये स्वतुल्य नहीं है। इसी टाइप से जैसे हम -2 ले रहे हैं एक ही जगह में और -2 का क्यूब -8, तो ये भी छोटा नहीं हो सकता है। और संबंध r हमारा सममित भी नहीं है। अगर a लेस देन इक्वल टू b क्यूब है तो b लेस देन इक्वल टू a क्यूब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 2 का क्यूब ले ली। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक है, 2 का क्यूब बड़ा है 1 से। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 2 1 के क्यूब से जो हमारा 1 का क्यूब हो 2 से बड़ा हो। ठीक है, यानी कि 2 1 का क्यूब से छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर यदि a लेस देन इक्वल टू b क्यूब, b लेस देन इक्वल टू c क्यूब, तो a लेस देन इक्वल टू c क्यूब हो सकता, ये हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जो a वो b है वो a से बड़ा है। ठीक है, और हमारा जो c है वो b से बड़ा है, तो a हमारा c क्यूब से बड़ा हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारा संबंध r हमारा संक्रामक भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r इक्वल टू 1,2 फिर 2,1 द्वारा संबंध r सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक। क्वेश्चन नंबर 6 में a हमें 1,2,3 दे रखे थे, तो r हमारा 1,2 और 2,1 इस टाइप से दे रखा है। तो संबंध r हमारा स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि देखिए 1 स्वतुल्य में तो a कॉमा a बिलोंग करना चाहिए r में, तो 1,1 2,2 3,3 नॉट बिलोंग r। अब संबंध r सममित भी नहीं है, अगर 1,2 बिलोंग कर रहे हैं r में, तो 2,1 हाँ ये सममित है, क्योंकि 1,2 बिलोंग कर रहे हैं, तो 2,1 भी हमारा बिलोंग करता है। और संबंध r संक्रामक नहीं है, क्योंकि केवल 2 ही अवयव हैं इसमें। अब ऐसा तो नहीं है 1,2 है और 2,1 है और फिर ऐसे फिर वो b, c भी आता है ना, उसमें संक्रामक में a, b बिलोंग कर रहा है, b, c बिलोंग कर रहा है, तो c, a भी बिलोंग करेगा, तो तीसरा एलिमेंट तो है नहीं। तो इससे संबंध r ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है, परंतु सममित है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में r इक्वल टू x, y द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, a इक्वल टू दिया है कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय, r दिया है x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हमारा जो संबंध r स्वतुल्य है, देखिए क्योंकि हमें पेजों की संख्या बराबर देखिए a, a बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों ही सेम संख्या, क्योंकि बराबर पृष्ठों वाले प्रत्येक पुस्तक में है, मतलब x, y में पेजों की संख्या समान है। और हमें देखिए अब संबंध r सममित है, क्योंकि यदि x तथा y में पुस्तकों में पृष्ठों की संख्या समान है, तो y, x में पृष्ठों की संख्या समान होगी। सममित के तो एक कंडीशन होती है, अगर a, b बिलोंग कर रहा है तो b, a भी हमारा बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए हम इसका संक्रामक की कंडीशन लेते हैं।
संक्रामक में देखिए संबंध आर संक्रामक है क्योंकि x तथा y पुस्तकों में अगर पृष्ठों की संख्या समान है और y और z में भी अगर पृष्ठों की संख्या समान है तो x और z में पृष्ठों की संख्या समान। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r इक्वल टू a, b सच दैट मॉड a माइनस b सम है। द्वारा संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। काफी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है थ्योरी में। अब देखिए आंसर देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 1 a दे रखा है, 1 2 3 4 5, r दे रखा है a, b, मॉड a माइनस b सम संख्या है। तो देखिए ऐसे कौन कौन से सेट बन सकते हैं। 1 3 बन सकता है, 1 5, देखिए इनको घटा करके एक इवन नंबर आएगा। 2 4 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, 1 1 बन सकता है। देखिए इतने सारे सेट बन सकते हैं। संबंध r तुल्यता संबंध है क्योंकि मॉड a माइनस a इक्वल टू 0, जो कि दो से भाज्य संख्या अर्थात ये सम संख्या a, a बिलोंग करना चाहिए ना, तो a माइनस a बिलोंग कर रहा है, हमारा सम संख्या है, इसमें r में बिलोंग कर रहा है। r सममित है क्योंकि मॉड a माइनस b इक्वल टू मॉड b माइनस a। मॉड है, अगर माइनस की वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। देखिए 1 5 करेंगे -4 तब भी प्लस का 4 आया, और 5 1 करेंगे 4 आ रहा है तब भी वो 4 ही, तो दोनों बराबर हैं। संबंध आर संक्रामक है क्योंकि यदि a माइनस b सम संख्या है और b माइनस b c सम संख्या है तो a माइनस c भी हमारी सम संख्या होगी। तो देखिए हमारा असंबंध r तुल्यता संबंध है। अब हमें दूसरा चेक करना है समुच्चय 1 3 5 में। अब 1 3 5 सेट दे रखा है हमको, तो 1 3 5 के लिए 1 माइनस 3 सम संख्या है, 3 माइनस 5 भी सम संख्या है, और a माइनस 5 भी सम संख्या है। अतः समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और तीनों में तो वो सबको घटा के एक सम संख्या ही आती है। अब समुच्चय 2 4 में 2 माइनस 4 सम संख्या है, 4 माइनस 2 भी एक सम संख्या है। अतः समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु समुच्चय 1 3 5 और 2 4 में अगर हम आप एक दूसरे को मतलब एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन देखें तो 1 -2 3 -4 या फिर 1 -4 आदि से सम संख्या प्राप्त नहीं होती है। देखिए इनसे विषम संख्या निकल रही है 1 1 1 और यहाँ -3 हमारी, इससे 3 आएगा। अतः समुच्चय 1 3 5 और 2 4 के अवयव आपस में संबंधित नहीं है, परस्पर संबंधित नहीं है, लेकिन एक सेट अपने आप से संबंधित है 1 3 5, दूसरा सेट 2 4 भी अपने संबंधित है लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।